हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फाई स्टडी पर। तो आज के इस क्लास में 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें और जो भी बच्चे आ चुके हैं आप सभी क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। ठीक है, और आप सभी अपने प्रश्न हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं info.triplec@gmail.com पर या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी आप हमें अपने प्रश्न भेज सकते हैं। ठीक है, या हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर। तो यहाँ भी आप अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, SMTP किससे संबंधित है? आपको आंसर करना है SMTP किससे संबंधित है। SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किससे संबंधित है? तो ये मेल से संबंधित है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान रखना है, मेल से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है, यूपीआई किसने लॉन्च किया? SBI, NPCI, RBI या नन ऑफ दीज? यूपीआई किसने लॉन्च किया? यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ध्यान रखना है NPCI, जिसका मतलब होता है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यूपीआई को लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है, यूपीआई एक डैश प्रोसेस है? यूपीआई एक ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑफलाइन प्रोसेस है, मोबाइल, ऑल ऑफ दीज? यहाँ पे सही जवाब करना है यूपीआई किस प्रकार का है। तो यूपीआई एक ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। यानी कि आप अगर ऑनलाइन हैं, ठीक है, आप ऑफलाइन में यूपीआई का लाभ नहीं ले सकते हैं, आपको ऑनलाइन होना पड़ेगा। ठीक है, जब आपकी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होगी तभी आप यूपीआई का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑनलाइन। किसी दस्तावेज को प्रिंट करने में सहायता प्रदान करने वाली शॉर्टकट की है? कंट्रोल M, Alt Shift P, कंट्रोल P या कंट्रोल Shift और P? अब यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। किसी दस्तावेज को प्रिंट करने में सहायता प्रदान करने वाली शॉर्टकट की है कंट्रोल P। ठीक है, कंट्रोल P से आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं या फिर आपको फाइल मेनू पे जाना होगा और फाइल मेनू पे जाकर के आप प्रिंट कमांड से भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट है। अगला प्रश्न पूछा है, प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन को डैश कहा जाता है? प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा वी, अवेकस। ठीक है, ध्यान रखना है, अवेकस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राचीन समय में गणना करने के लिए अवेकस का इस्तेमाल होता था। तो यहाँ पे पूछा है, प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन अवेकस हो जाएगा आपका सही जवाब। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा था? अवेकस, एनालिटिकल इंजन, कैलकुलेटर या प्रोसेसर? करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा था? तो सही जवाब है वी, एनालिटिकल इंजन। ध्यान रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, URI का फुल फॉर्म क्या होता है? URI का पूरा नाम आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। और जो भी बच्चे अभी नए जुड़े हैं आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ऑन करें। ठीक है, और सभी साथी क्लास को लाइक जरूर कर देना और शेयर भी करना अपने दोस्तों में। तो इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ध्यान रखना है, URI का मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। और अगर आपसे URL पूछा जाए तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। तो यहाँ पर I फॉर आइडेंटिफायर हो जाएगा। IPv4 कितने बिट का होता है? और ये हर एग्जाम में हर बार आता है, याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो कि हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े लॉजिकल होते हैं, जिस पर अगर आप थोड़ा सा अपना माइंड यूज करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं क्वेश्चन को, तो उसका जवाब भी आप आसानी से दे सकते हैं।
यहाँ पर IPv4 कितने बिट का होता है, तो 32 बिट का होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 32 बिट का होता है IPv4 एड्रेस। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? SMTP का पूरा नाम आपको आंसर करना है। फुल फॉर्म क्या होता है? इसका मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, SMTP का मतलब है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस जनरेशन की देन है? कौन सी जनरेशन की देन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिफ्थ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है? जॉन मैकार्थी हैं, याद रखना है। और ये फिफ्थ जनरेशन की देन है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है लिब्रे ऑफिस में अधिकतम फॉन्ट 90 होता है, क्या ये सही है? ट्रू एंड फॉल्स में आपको आंसर करना है। लिब्रे ऑफिस में मैक्सिमम फॉन्ट साइज 90 होता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि मैक्सिमम फॉन्ट साइज की बात करें तो 96 होता है और मिनिमम की बात करें तो केवल 6 होता है। RTGS किस वर्ष प्रारंभ हुआ? RTGS का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। किस वर्ष प्रारंभ हुआ? यहाँ पर हमारा सही जवाब है सी, 2004 में। RTGS 2004 में प्रारंभ हुआ। NEFT का प्रारंभ कब हुआ? अब आपको आंसर करना है NEFT का प्रारंभ कब हुआ, है ना? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर की शुरुआत कब से हुई? तो यहाँ पर हो जाएगा 2005। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 2005 से। लिब्रे ऑफिस राइटर का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? जब आप राइटर में वर्क करते हैं तो वहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होता है कितना होता है? बाय डिफॉल्ट का मतलब जब आप राइटर प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो वहाँ पर जब आप कुछ टाइप करते हैं तो उस समय जो फॉन्ट का साइज होता है वही बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, तो कितना होता है? 12 होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 12 होता है। बाकी आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैक्सिमम 96 और कम से कम 6 आप कर सकते हैं। UPI का पूरा नाम पूछा है, UPI का फुल फॉर्म क्या होता है? UPI का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस हो जाएगा UPI का पूरा नाम। राइटर में वर्ड काउंट विकल्प किस मेनू में मिलता है? वर्ड काउंट विकल्प कौन से मेनू में मिलता है आपको बताना है। फाइल, टूल्स, टेबल या नन ऑफ दिस? तो यहां पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, टूल्स मेनू में। ठीक है, अगर आप राइटर प्रोग्राम में आएंगे तो टूल्स मेनू में जाएंगे, वहां पर आपको वर्ड काउंट का ऑप्शन मिलेगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम जूम हो सकता है, मैक्सिमम कितना जूम हो सकता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में? तो अगर कैल्क की बात करें तो वहां पर मैक्सिमम जूम आप 400% कर सकते हैं, 400% मैक्सिमम जूम होता है आपके कैल्क प्रोग्राम में। मिनिमम जूम होता है 20%, 20% ये कैल्क में होता है। राइटर की बात करें तो मैक्सिमम यानी कि अधिकतम आप 600% जूम कर सकते हैं और कम से कम 20% कम कर सकते हैं। यही अगर आप इम्प्रेस की बात करें तो वहाँ पर मैक्सिमम 3000% कर सकते हैं और मिनिमम 5% कर सकते हैं। तो जूम आपको सभी के कम और ज़्यादा कितने कर सकते हैं वो आपको आने चाहिए। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डैश द्वारा विकसित की गई, यानी कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, भाषा है जो किसके द्वारा विकसित की गई, आपको आंसर करना है। सही जवाब है पहला, जेम्स गॉसलिंग। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है बेसिक एक लैंग्वेज है, किस प्रकार की लैंग्वेज है, कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है? तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए प्रोसीजरल लैंग्वेज, ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है फोर्ट्रान का पूर्ण अर्थ क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? फोर्ट्रान का पूरा नाम आपको आंसर करना है। इसका मतलब होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। ऑप्शन हो जाएगा बी, फार्मूला ट्रांसलेशन होता है।
फोरट्रान का पूरा नाम, ठीक है, ध्यान रखना है। फार्मूला ट्रांसलेशन फुल फॉर्म होता है। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। और जिन बच्चों का कल एग्जाम है, आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। और आप सभी जो भी प्रश्न आपको याद रहे, अपने प्रश्न हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं info.cccbyfirststudy@gmail.com पर। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं, या व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर, ठीक है। और आप सभी अपने मॉक टेस्ट करते रहें। मॉक टेस्ट देने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.cccbyfirst.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।